हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक ऑर्गेनाइजिंग के बाकी 4 पार्ट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। लिख लिख के क्लास आपने उन चीज़ों को लर्न अच्छे से कर लिया होगा। निमोनिक कोड जितने बताए थे वो भी आपने अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया होगा। आज ही क्लास में बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन में इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो एंड तक देखना, डेफिनेटली तुम्हें आज के टॉपिक में बहुत मजा आएगा और पूरा समझ में भी आएगा। राइट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि आपको पता है कोई भी इंसान अकेले ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम नहीं कर सकता, तो उसे अपने काम को नीचे लेवल पे बांटना ही पड़ता है ताकि वो अपने मेन काम पे फोकस कर सके और छोटा मोटा वर्कलोड जो है क्लास उसका कम हो सके। सीधी सीधी बात, हम लोग अपनी लाइफ में, या आपने जरूर कभी ना कभी लाइफ में देखा होगा लोगों को अपने पावर्स को नीचे लेवल पे डेलीगेट करते हुए। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि आप पूरा काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, जब मैं शुरू में यूट्यूब वीडियोस बनाता था, मैं खुद ही उसको A to Z सारा काम खुद ही करता था, क्योंकि ना मेरे पास कोई पैसे आते थे और ना ही क्लास इतना ज़्यादा काम था कि मैं उस काम को किसी और को दूं। फिर धीरे धीरे जब बच्चों को मेरी वीडियोस अच्छी लगने लगी, उन्हें समझ आने लगा, तो मेरे को बहुत सारे काम खुद करने का टाइम नहीं मिलता था। मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग से लेकर एडिटिंग से लेकर उसकी अपलोडिंग, उसके फीचर, बहुत सारे काम होते हैं। कंटेंट बनाना, राइटिंग करना कंटेंट की, हर एक चीज़ मैं खुद नहीं कर सकता। कॉल हैंडल करना, बच्चों के डाउट्स लेना, हर चीज़ खुद नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे काम को मुझे किसी और को डेलीगेट करना पड़ता है कि भाई तुम ये पीपीटी बना दो, तुम लोग इसको एडिट कर दो, अलग अलग लोग, ताकि मेरा मेन फोकस जो रहे वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रहे, मैं अपना फोकस कर सकूं स्टडीज़ पे, आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाकर टाइम पे वीडियोस को पहुंचा सकूं। समझ रहे हो बात को। तो मैंने क्या किया, नीचे लेवल पे कुछ ना कुछ पावर दे दिया और पावर के साथ कुछ जिम्मेदारी भी दे दी। हमेशा ध्यान रखना, अथॉरिटी मतलब पावर मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं अथॉरिटी ज़्यादा दे दूंगा तो वो पावर का मिसयूज करेगा, और अथॉरिटी कम दूंगा तो ओवर बर्डन हो जाएगा, भैया इतना सारा काम नहीं हो पाएगा मेरे से। तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नीचे लेवल पे जो मैं पावर दे रहा हूँ उसी को सिंपल सीधी भाषा में बोलते हैं क्लास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट मीन्स डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर डाउनवर्ड टू द सबॉर्डिनेट। अपने से नीचे वाले को, जो मेरे नीचे है, मैं उसे काम दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है, अब जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने ही नीचे और नीचे मैं अपने नीचे वाले को दूंगा, वो अपने नीचे वाले को देगा, चलता रहेगा। डेलीगेशन इज अबाउट इंटरेस्टिंग समवन हु क्लास समवन एल्स टू डू पार्ट ऑफ योर जॉब। तो सिंपल सी बात, तुम्हारा काम कोई और कर दे। जैसे तुम लोग कई बार क्या कराते हो, अपने प्रैक्टिकल फाइल किसी और से बना लेते हो। अब क्लास में लड़कियां होती हैं, सिस्टर बना दे, ये है वो है करके, आप जिस तरह से कह के फ्रेंड है बना दे, तो वो बना देती हैं आपकी फाइल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपने उनको पावर दिया, भाई तू जैसा बनाएगी बहन बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अच्छे से बना के आपको फाइल दे देती है। आपने जो पावर दिया, आपने उसको ये भी बोला कि भाई तुझे जो पेन खरीदना हो खरीद ले, तुझे जो पेजेस लगाने हो लगा दे, जो ग्लिटर यूज़ करना हो कर ले, जो पेपर यूज़ करना हो कर ले, पैसा मैं दे दूंगा। तो आपने जो पावर दिया, ठीक है, और फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, वो आपको एक फाइल बना के दे देती है आपके नाम का अच्छा सा। So, a manager cannot do all the work himself, hence he deliberately, ध्यान रखना, deliberately मतलब जानबूझकर, passes some of his responsibility to the subordinates, यानी manager also shares some of his authority with his subordinates, so that responsibility carried out properly। अगर आप पावर ही नहीं दोगे तो वो काम पूरा अच्छे से नहीं कर पाएगा। उस पावर को जब नीचे लेवल पे हम देते हैं, that is called delegation of authority। आई होप आपने डेलीगेशन का अच्छे से समझ लिया मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है डेलीगेशन की 3 एलिमेंट्स हैं, आप ध्यान रखना। सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है अथॉरिटी, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जो काम तुमको दिया गया है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने का जो पावर है वो है अथॉरिटी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अगर टास्क पूरा नहीं हुआ, अगर काम पूरा नहीं हुआ, तो जवाब कौन देगा, हु इज अकाउंटेबल, भाई कौन जवाब देगा, इसका काम नहीं पूरा हो कौन आंसर देगा, किसकी वजह से नहीं हुआ काम पूरा। समझ रहे हो, अकाउंटेबिलिटी। अब ये बात क्लास आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। कहने का मतलब क्या है, ए को काम मिला, ए ने बी को काम दिया, ठीक है, बी ने सी को काम दिया, कल को सी ने काम पूरा नहीं किया, तो ए किससे पूछेगा, बी से, कि भाई मैंने तेरे को काम दिया था करने के लिए, काम क्यों नहीं हुआ। तो बी कभी भी ये नहीं कह सकता काम इसलिए पूरा नहीं हुआ
क्योंकि सी ने काम पूरा नहीं किया, मैंने तो सी को दिया था। ये कभी नहीं कह सकता वो, मेरी बात समझ रहे हो? आंसर इसी को देना पड़ेगा। सिर्फ ये कह के नहीं बच सकता कि भैया सी ने काम पूरा नहीं किया तो मैं क्या करूं, जैसे आपने मुझे दिया मैंने सी को दिया, सी ने पूरा ही नहीं किया तो मैं कहां से दूं आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसा है जैसे मैंने अपने दोस्त को उधार दिया, उसने अपने दोस्त को उधार दे दिया। मैंने उससे बोला भाई तू मेरे पैसे दे, टाइम पे, टाइम हो गया तू मेरे पैसे दे। वो कहता है कि भाई मैं तुझे पैसे कहां से दूं जब जिसको मैंने दिए थे वो उसने मुझे नहीं दिए। ये क्या बात हुई? मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 लाख रुपए जमा कराए, उन्होंने दे दिया किसी को उधार दे दिया, नीरव मोदी को उधार दे दिया, नीरव मोदी भाग गया। तो मेरे से ये नहीं कह सकते वो कि भाई वो भाग गया हम क्या करें, हम आपको कहाँ से दें। भैया नहीं, भैया अकाउंटेबिलिटी आप ही की है, आप ही को पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ भी सेम है कि हम नीचे लेवल पे पावर दे सकते हैं, समझो, नीचे लेवल पे हम पावर दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अभी भी बी की ही रहेगी, बी को ही आंसर देना पड़ेगा। समझ रहे हो? बी इज स्टिल अकाउंटेबल, बी को आंसर देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा एक चीज क्लास आपको यहाँ और ध्यान रखनी है, ठीक है? तो जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो ऊपर से नीचे आता है, ध्यान रखना। अथॉरिटी ऊपर से नीचे आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाता है। अथॉरिटी जो है ये अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी नीचे वाला ऊपर वाले को जवाब देगा, नीचे वाला ऊपर वाले के लिए जवाबदेही बन गया, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर, ठीक है, और ये भी अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर, बस अथॉरिटी ऊपर से नीचे आएगा। पावर कौन देगा? ऊपर वाला हमें देगा, हम थोड़ी ऊपर वाले को पावर दे देंगे, हम थोड़ी टॉप सबॉर्डिनेट को सुपीरियर पावर देगा, सबॉर्डिनेट सुपीरियर को नहीं देगा, सुपीरियर देगा सबॉर्डिनेट को, ऊपर वाला देगा पावर नीचे वाले को, ठीक है? नेक्स्ट है क्लास सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, वो किसी को नहीं देते पावर, वो अपने हाथ में रखते हैं, भाई ये पावर हमारे पास रहेगा, ये पावर हम किसी को नहीं देंगे। टॉप लेवल मैनेजर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और कुछ पावर वो नीचे लेवल पे सभी को बांट देते हैं, सारे लेवल, ऑल लेवल, मिडिल, लोअर, सब लेवल को बांट देते हैं। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा आगे चल के कि सर डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में फर्क क्या है। अभी हम धीरे धीरे उसको डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। बट फिलहाल centralization refers to concentration of authority or power in few hands of the top level. The authority to make important decisions retained by top, retain मतलब रख लेना, रोक लेना, है ना? तो उसको टॉप लेवल मैनेजर अपने हाथ में रखते हैं। जब टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, वो किसी को नहीं देते, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। लेकिन वहीं पे जब टॉप लेवल मैनेजर पावर्स को नीचे लेवल पे बराबर बराबर बांट देते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन और सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हियर एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन अथॉरिटी। तो कुछ ना कुछ क्लास शेयर जो है उनको मिलता रहता है, मतलब कुल मिलाकर जो टोटल पावर है उसमें से कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं टॉप लेवल मैनेजर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। कुछ पावर नीचे लेवल पे बराबर बराबर सबको बांट देते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और कुछ कंपनी क्या करती है, मतलब कुछ नहीं, मैक्सिमम कंपनी क्या करती है ना, कॉम्बिनेशन रखती है दोनों का। मतलब कोई भी कंपनी फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं होगी कि सारा पावर नीचे दे दिया, खुद के पास कुछ पावर है ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिर आप किस बात के। और सारा अपने पास रख लोगे तो भी दिक्कत है, सारा पावर अपने पास रख लिया फिर काम ही नहीं कर पाओगे भैया। तो कुछ ना कुछ पावर तो नीचे लेवल पे आपको देना ही पड़ेगा। तो मोस्टली कंपनी एक मिक्स पॉलिसी अपनाती है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। अ कंपनी शुड फॉलो अ मिक्स पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो कंपनी को एक मिक्स पॉलिसी बनानी चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। थोड़ा पावर अपने हाथ में रखो, थोड़ा पावर नीचे लेवल पे बांट दो। अच्छा, अब रिलेशनशिप बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं पहले, ठीक है? देखो, ए से पावर चला गया बी को, दो लोगों में पावर बट गया, दो लोगों में, ठीक है? ध्यान सुनना, पावर दो लोगों में बट गया क्योंकि ए सारा काम नहीं कर सकता, ए ने बी को दे दिया। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। जब काम दो लोगों में बटता है, यहां पे दो लोगों में काम बट रहा है, सिर्फ और सिर्फ दो लेवल इज इंगेज या इन्वॉल्व। जब दो लेवल इंगेज हैं या इन्वॉल्व हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन, राइट? डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है, ये टॉप लेवल मैनेजर है, इसने काम सबको बांटा बराबर बराबर और उनको पावर बांटा, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन।
यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर की सोच क्या है, ध्यान समझना। डेलीगेशन में 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और डिसेंट्रलाइजेशन में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारे मैनेजर्स का इन्वॉल्वमेंट है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे मैनेजर के लेवल इंगेज हैं, इसमें सिर्फ 2 लेवल इंगेज हैं। इसका जो मेन पर्पस है वर्कलोड को कम करना है। अरे भैया सारा काम खुद ही नहीं कर सकता, चलो इसको दे देता हूँ काम करने के लिए। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में वर्कलोड को कम नहीं करना, डिसेंट्रलाइजेशन में हमें सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हम सब मिलके काम करेंगे, ये मोटो है कि कुछ सलाह आप दो, कुछ काम आप करो, कुछ काम हम करें, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। तो जब भी तुम कोई भी केस स्टडी पढ़ोगे ध्यान रखना वर्कलोड कम करने की बात हो रही है, पावर सिर्फ 2 लोगों में बट रहा है तो डेलीगेशन। लेकिन सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, पावर हर एक लेवल के मैनेजर में बट रहा है, 2 से ज्यादा लेवल के मैनेजर्स में बट रहा है, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, और इन सब का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। डिफरेंस हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो रिलेशनशिप क्या है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में? तो सबसे पहला रिलेशनशिप है क्लास, इन डेलीगेशन अथॉरिटी शेयर बिटवीन 2 persons ओनली, दैट इज मैनेजर और सबऑर्डिनेट, वेयर एज इन डिसेंट्रलाइजेशन मेनी पीपल एट एवरी लेवल आर इन्वॉल्व, दैट इज डायरेक्टर भी है, प्रोडक्शन हेड भी है, प्रोडक्शन मैनेजर भी है, सुपरवाइजर भी। तो डेलीगेशन में 2 लोगों में पावर शेयर होता है, यहाँ पे सारे लेवल के मैनेजर्स एंगेज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन तो जरूरी है। क्यों? कोई भी मैनेजर सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं नीचे लेवल पे काम देगा ही देगा, ये जरूरी है। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट। अब कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, छोटी सी कंपनी तो डेलीगेशन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। एवरी मैनेजर हैज टू शेयर सम अथॉरिटी टू द लोअर लेवल टू गेट डन from them. No manager is expert in doing all the activity in the organization, so delegation is necessary, but decentralization is required when organization grow and expand. When delegation extend, it create decentralization. तो पहले delegation होता है फिर decentralization होता है। मान लो A ने अपना काम किसी को दे दिया B को, और B ने सब लोगों को बराबर बराबर बांट दिया, तो ये पहले डेलीगेशन आएगा, वो जरूरी है, फिर आएगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डेलीगेशन इज नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी। जहां पे बहुत सारे लोग इंगेज हैं तो समझ जाना वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, बड़ी कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनको यूज करना होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन की इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस मतलब बेनिफिट्स क्या क्या है डेलीगेशन के। तो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज देखो सीधी सी बात है, अगर ये अपना काम इसको दे रहा है तो इन दोनों में भरोसा बहुत है। भाई मैं भरोसा करता हूँ किसी पे तभी तो अपना काम उसको दे रहा हूँ, नहीं तो मुझसे अपना काम दूंगा क्यों? लॉजिकली सोचो, मैं भरोसा करता हूँ तो मोटिवेशन है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट भी होगा जब एम्प्लॉय बार बार इनका काम करेगा, वर्कलोड कम होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा और बेटर कोऑर्डिनेशन, इनके बीच तालमेल बढ़ेगा। इनको डीपली एक बार पढ़ते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन में बोलता है कि आप पहचानो कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, विच कॉन्सेप्ट। तो जहां भी कॉन्सेप्ट की बात आएगी या तो वो डेलीगेशन होगा या वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और उनकी इंपॉर्टेंस तुमको पढ़ने। तो अगर तुम पहचान गए कि ये डेलीगेशन है और उसके इंपॉर्टेंस सही लिखते हो तो अच्छी बात है। और इनके इंपॉर्टेंस बहुत कॉमन है, बहुत सिमिलर है, बिकॉज डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वो है एक ही चीज़ ना, हम नीचे लेवल पे चीज़ों को हम दे रहे हैं, बस लोड कम हो जाए, सबका इंगेजमेंट हो जाए, अपना काम तुमसे कराएंगे, तुम भी ग्रोथ करोगे। जब आप सीए बनोगे आगे पीछे, आगे फ्यूचर में अगर आप सीए की तैयारी करोगे तो आप ट्रेनिंग में जाओगे, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। तो एक सीए आपसे अपना सारा काम करवाएगा, पैसे वो लेगा क्लाइंट से, काम आपसे सारा करवाएगा, पैसे वो लेगा क्लाइंट से, आप सारा काम करते करते सीखोगे, आप काम करते फिर आप फुल हो जाओगे प्रैक्टिस में, फिर आप अपने अंडर 4 सीए फाइनल के बच्चों को रखोगे, फिर वो उस काम करेंगे, पैसा आप कमाओगे, चलते जाएगा। आप काम सीखोगे तभी जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोगे, तब आपके अंदर भी एक मैनेजर का टैलेंट डेवलप होता चला जाएगा। अगर मैं आपको मौका दूं कि आओ तुम पढ़ाओ मेरे प्लेटफॉर्म पे आके, तो तुम पढ़ाते चले जाओगे ना, 2 दिन 4 दिन, महीना, साल भर, 4 साल, 5 साल, आप खुद एक टीचर बन जाओगे, खुद आप एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन,
सबसे पहला मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो सीधी सी बात है, अगर आप एम्प्लॉय से काम करवा रहे हो, उसको पावर नीचे लेवल पे दे रहे हो, तो आप भरोसा करते हो उस पे, तो वो मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए। इन डेलीगेशन व्हेन मैनेजर शेयरिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। डायरेक्टिंग के अंदर हम पढ़ेंगे इंसेंटिव होते हैं मोटिवेशन करने के लिए, कुछ पैसों से, कुछ नॉन फाइनेंशियल। तो अगर मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, तुम और अच्छे से काम करोगे। नहीं, मुझे सर ने काम दिया है तो मैं काम अच्छे से करके दिखाऊंगा। दिस इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ मोटिवेशन विच इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, अब ये बात भी है कि जब एम्प्लॉय अपने मैनेजर का काम बार बार करता रहेगा तो वो डेवलप हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉय गेट्स मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। बाय डूइंग द टास्क ऑफ मैनेजर एम्प्लॉय डेवलप देयर स्किल्स एंड दे डेवलप अ मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर। तो उसके एक मैनेजरल टैलेंट बन जाएगा उसके अंदर। जैसे आपने देखा होगा, जो वो होता है, हम दवाई डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके बाद नर्स होते हैं, फिर या कंपाउंडर होता है, तो कंपाउंडर को भी बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं, वो समझ जाता है डॉक्टर क्या दवाई देने वाला है। समझ रहे हो, आप वो ही बता देगा आपको। और छोटा मोटा इलाज के लिए तो आप कंपाउंडर से ही दवाई पूछ के ले लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे भी नहीं। समझ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं काम करते करते एक एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट हो जाता है, उनके अंदर एक मैनेजरल टैलेंट बन जाता है फ्यूचर के लिए। रिड्यूस वर्कलोड, सीधी सी बात है, आपने अपना काम 4 लोगों में बांट दिया, ठीक है, या 5 लोगों में बांट दिया, तो आप वर्कलोड कम हो गया। छोटी मोटी जो काम थे, जो कोई और भी कर सकता था, आपने उसको दे दिया। अब आप फ्री हो, आप इंपॉर्टेंट मैटर पे फोकस करोगे, जो क्रिटिकल मैटर है, जो बहुत जरूरी काम है, आप उस पर फोकस करोगे, जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात को। वीडियो एडिटिंग का काम कोई और कर सकता है, यहाँ खड़े होने के होके पढ़ाने का काम मैं कर सकता हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे किसी और को पढ़ाने के लिए लेके नहीं आ रहा, तो यहाँ मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो काम मेरा है। बाकी चीजें कोई और कर सकता है, राइट। इन डेलीगेशन मैनेजर अलाउ टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क विद सबॉर्डिनेट विच रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। तो वर्कलोड का जो वर्कलोड है मैनेजर का, वो कहीं हद तक कम हो जाता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, जब मैनेजर का वर्कलोड कम हो गया, डे टू डे वर्क उसने नीचे लेवल पे बांट दिया, तो वो फ्री है इंपॉर्टेंट मैटर पे फोकस करने के लिए, उसका टाइम बचेगा और उस टाइम से वो जरूरी काम करेगा जो वाकई उसके लेवल का काम है। In the process of delegation, manager pass their routine work to subordinates so that they are free to concentrate on the important matter, which help them to take correct decision on critical matters. तो critical matter पे क्लास वो सही से डिसीजन ले सके, जिसकी वजह से क्लास वो छोटे मोटे काम नीचे लेवल पे डेलीगेट कर देता है। तो ये फायदा है कि भाई छोटे मोटे काम नहीं करेगा, वो सिर्फ बड़े काम करेगा, जहाँ पे क्लास डिसीजन मेकिंग है, जहाँ क्रिटिकल चीजें हैं, ये वो काम करेगा, राइट। नेक्स्ट है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। सीधी सी बात है क्लास, अगर वर्कर का भी डेवलपमेंट हो रहा है, मैनेजर का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो सीधी सी बात है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा ही होगा। अगर आप इसके इंपॉर्टेंस की बात करो, कितना सिंपल है इसको लर्न करना। वर्कर का डेवलपमेंट भी हो रहा है, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट भी हो रहा है, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन, ये भी लिख सकते हो पॉइंट। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है, मैनेजर टैलेंट डेवलप हो रहा है वर्कर के लिए, फ्यूचर के लिए, मैनेजर भी इफेक्टिव हो रहा है। कितने सिंपल है। तो अगर आप डेलीगेशन क्या है ये जानते हो अच्छे से, तो उसके बेनिफिट आप खुद ही अपनी लैंग्वेज बना के लिखोगे, और बिजनेस स्टडीज में अपनी भाषा में नंबर मिलते हैं लिखने पे पूरे। कोई टीचर ये क्या नहीं भाई ये बुक में लिखा है तो उसको कोई दूसरी बुक दिखा देना, उसकी दूसरी बुक में कोई दूसरा लिखा होगा चीज़, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बुक गलत है और जो टीचर ने वो पढ़ा है वो सही है। भैया अपने आप से लिखना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन तो वैसे भी सीबीएसई में अलाउ नहीं है। तो क्या हुआ क्लास, इन दिस प्रोसेस मैनेजर डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। अच्छा एक चीज़ और, भाई अगर ये इसे काम दे रहा है, एक बी को काम दे रहा है, आंख बंद करके ए बी को काम नहीं देगा, बी की क्वालिफिकेशन देखेगा, बी के क्लास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका स्किल्स, ये सब देख के काम देगा। तो जब ये भी इंप्रूव कर रहा है, इसके लिए भी क्लास टाइम बचेगा मेन काम पे फोकस करने के लिए, क्यों नहीं होगा ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन दिस प्रोसेस मैनेजर डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। दिस लीड्स टू एम्प्लॉयज डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। अगर एम्प्लॉय डेवलप करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा ही होगा। अगर आप सब लोग तरक्की करोगे तो मेरी तरक्की होगी ही होगी। अगर स्कूल के सारे बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे तो स्कूल का भी ग्रोथ होगा, तो इससे क्लास ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन, अब सीधी सी बात है, बिना जाने बिना समझे तो आप किसी को पावर दे नहीं दोगे, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो कोऑर्डिनेशन भी होगा, आप सब लोग एक दूसरे से बात करोगे, ए बी को पावर देगा तो बी से कोऑर्डिनेट करेगा, बी सी को पावर देगा, सी से कोऑर्डिनेट करेगा। डेलीगेशन नीड्स बेटर कोऑर्डिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर ऐसे मुंह बंद करके थोड़ी करेगा,
तो वहाँ पे क्लास एक दूसरे से वो कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो इससे क्लास एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होगा। और कोऑर्डिनेशन मस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा भी होगा, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हर फंक्शन में, हर लेवल पे और हर जगह कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। तालमेल बनेगी तभी क्लास लोग काम कर पाएंगे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को भी इंप्रूव करता है, राइट। तो हमने डेलीगेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अगली क्लास में डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंस पढ़ के पूरी तरीके से ये चैप्टर को एंड कर देंगे। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ आया। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मुझे बताना जरूर आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, और अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करना। ये जो योद्धा बैच है, क्लास 12 अकाउंट इको बीएसटी, पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे करा रहा हूँ। नो पेड बैच, सब कुछ इसी में करा रहा हूँ। आगे धीरे धीरे क्लास और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी है जो बताऊंगा मैं। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए, ताकि मोटिवेशन बना रहे मेरे अंदर और इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छा काम करने का। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और मुझे बताना कहाँ तक आपने अभी तक प्रिपेयर किया है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।